परिणाम क्या हुआ? ये सिंध पर दाहिर राजा पर कितने विधर्मियों ने राज किया, तो इन झूठे ब्राह्मणों ने क्या कहा, नहीं अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है। अरे कोई सामने युद्ध करने आएगा, मारने आएगा, तब हम मुहूर्त देखने जाएंगे? अभी पाकिस्तान आ जाए हमारे सामने हमला, तो नरेंद्र मोदी जी मुहूर्त देखने जाएंगे? बताइए मुझे। ये झूठे मुहूर्तों ने, झूठे ज्योतिषों ने, झूठे अंधविश्वासों ने, झूठे पाखंडों ने सच्चे ईश्वर को न जानकर देश का सत्यानाश कर दिया। एक स्वामी दयानंद आए थे जिन्होंने कहा, वेद को पकड़ो, सच्चे ईश्वर को पकड़ो, सच्ची ईश्वर पूजा पद्धति करो, सच्ची आस्तिकता को अपनाओ। और हमने ये सब भुला दिया। देश के लिए रोया, देश के लिए मर मिट गया, आज कोई उसका नाम भी नहीं लेता। बताइए, पढ़ के देखो स्वामी दयानंद। मैं कोई पक्षपात नहीं करता कि मैं आर्य समाजी हूं इसलिए आर्य दयानंद का, मुझे इससे बड़ा इतिहास बता दो, मैं उसकी भी प्रशंसा करूंगा, उसका भी नाम लेंगे हम। आए थे, हम भी मानते हैं, ये सिख गुरु भाई मतीदास, भाई सीता, जिनको तेल के अंदर कढ़ाई में डाल के तल दिया गया, आरों से काटा गया, क्या बलिदान दिया उन्होंने भी देश के लिए, समाज के लिए। धन्य ऐसे लोगों को नमन है। बंदा बैरागी देखा नहीं? बंदा बैरागी को गरम गरम चिमटों से उनकी आंतें निकाली गई, आंतें जिंदा खंबे से बांधकर। क्या हो रहा है भाई? पढ़ना आप, इन्होंने चित्र भी रखे अमृतसर में। बंदा बैरागी बांधा ऐसे और गरम गरम चिमटों से जीते जी उनकी आंतों को निकाला गया। उफ नहीं किया, धर्म के लिए, आत्मा परमात्मा को जाने। उसका कलेजा निकाला, छोटा बच्चा उसका था 2 साल का। छोटा 2 साल का बच्चा कितना मासूम होता है कि नहीं होता है? बंदा बैरागी के बच्चे बेटे को काटा गया और उसका कलेजा निकाल करके बंदा बैरागी के मुंह में डाला गया। बताओ कितनी क्रूर अत्याचार है ये। कैसी स्थिति होगी उसकी, एक बाप की, एक पिता की, अपने बेटे का, 2 साल के बेटे का कलेजा निकाल कर उसके मुंह में डाला जाता है। आप भूल जाते हैं इतिहास। पढ़ के देखो इतिहास। हम पढ़ते कुछ नहीं है, बस ये सोशल मीडिया में पता नहीं उल्टे सीधे फालतू काम करते रहते हैं। इतिहास पढ़ो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप जी नहीं सकेंगे, आपको सोनी नींद नहीं आएगी। क्या क्या अत्याचार किए इन लोगों ने हम पर, और हम आज भी डूब के से बैठे हैं। बस हमारा ईश्वर आएगा, भगवान रक्षा करेगा, अवतार लेगा, ये होगा। कोई अवतार नहीं लेता ईश्वर। इतनी बड़ी, एक रावण के लिए भगवान आ गया, एक कंस के लिए कृष्ण आ गए, तो आज तो दुनिया भर में गली गली में कंस और रावण बैठे हैं। क्यों नहीं आता ईश्वर? मुझे बताइए। ये झूठा अर्थ करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति। वो गीता का श्लोक पढ़ते हैं ना, जब जब संसार धरती पर होता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। कोई नहीं आता भगवान, भगवान अवतार लेता ही नहीं है। ये तो कोई महापुरुष हम में से ही जगता है, कोई राम और कृष्ण और दयानंद जैसा, वही काम करते हैं, वही अवतार है। अब बताइए क्या स्थिति? बस हम केवल पैसा इकट्ठा करने में, तो कनाडा जाओ, यूएसए जाओ, बम्बई जाओ, पूना जाओ, नौकरी, कैरियर हो कैरियर, बस एनी हाउ करते रहो। भारत के विषय में आप पढ़ना पुस्तकें, कितने बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं आज भी। ये देश इतना सुरक्षित नहीं है। आप पैसे इकट्ठे करते रहो, आपके बंगले, गाड़ियां, मोटर ये लूट लेंगे। क्यों? आपका बच्चा तो 1-2 है, ये 4 शादी करते हैं, 24 बच्चे पैदा करते हैं। आपका तो एक है, एक भी वो यूएसए में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, और ये प्रॉपर्टी इतनी इकट्ठी कर दी, ये जलसा करेंगे कहाँ? आज तो एक व्यक्ति ने, एक नौकर था मुसलमान, क्या करते हैं, बस तो तू इतने बच्चे तूने पैदा किए, इतने। अरे बहन जी, क्या ये सब आप तो चले जाओ, ये हमारे लिए तो है, आप बैठे रहो। आप देश की, समाज की जिसको चिंता नहीं है, वो राष्ट्रभक्त, ईश्वर भक्त नहीं हो सकता। स्वामी दयानंद ने राष्ट्र के लिए कोई ऐसी चीज नहीं जिसको उन्होंने उठाया नहीं। स्त्रियों की शिक्षा के लिए उठाया। बताओ कितने मुद्दे उठाए स्वामी दयानंद ने। आज स्त्रियां पढ़ रही है, दयानंद की जय बोलना। दयानंद के कारण इंदिरा गांधी ने बोला था एक बार, जब आर्य समाज की शताब्दी थी, 100 साल पूरे हो गए, आर्य समाज के स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए,
1975 में अजमेर में शताब्दी मनाई गई थी, अजमेर के अंदर। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसको बुलाया गया था। वो मंच पे आई, पहला ही वाक्य बोला, आज मैं भारत की स्त्री होकर प्रधानमंत्री हूं और इस पद पर पहुंची हूं, उसका पूरा श्रेय आर्य समाज और स्वामी दयानंद को जाता है। ये इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट आज भी है, आप इतिहास में देखिए। स्त्री शिक्षा नहीं तो आप देखिए कैसी दुरावस्था थी इन ब्राह्मणों में। स्त्री पढ़ नहीं सकती, स्त्री को तो बुरखे में डालना चाहिए। क्या क्या उन्होंने बनाया, स्त्री तो शूद्र गंवार जूत है, इसको तो जूते की तरह मारना, जैसे ढोल को पीटते हैं ना ऐसे स्त्री को पीटना चाहिए। ऐसे ऐसे संतो महात्मा लिखा इन्होंने। स्वामी दयानंद ने कहा स्त्री तो पैर की जूती नहीं है, इन्होंने लिखा पैर की जूती है स्त्री को, उसको ढोल गंवार की तरह मारो। स्वामी दयानंद एक पहले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा स्त्री हमारे पैर की जूती नहीं है, वो तो हमारे सर का श्रृंगार है। स्त्री क्या है, हमारे सर का श्रृंगार है। इतनी बड़ी उपमा स्त्रियों को दी। यत्र पूज्यति नारी तत्र रमति देवता, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। कितना बड़ा सम्मान दिया स्त्रियों को, ये स्वामी दयानंद की देन है। जिस आर्य समाज की छत्र छाया में हम बैठे हैं और हम भूल जाते हैं स्वामी दयानंद को, आर्य समाज को भुला दिया लोगों ने। आज स्वामी दयानंद होते, आर्य समाज की उन्नति होती, देखो देश की ये दुरावस्था न होती। सच्ची में कहता हूं मैं, आज दुरावस्था का झूठे ईश्वर के झूठे भक्तों से ये दुनिया भरी पड़ी है। बस हम खाना पूर्ति करते हैं, सुबह उठे 5 मिनट अगरबत्ती कर ली, दिया कर लिया या कुछ कर लिया, अपने आप को कृत मान लेते हैं कि मैं तो सब कुछ कर लिया, मैं तो ईश्वर भक्त हूं। ये झूठी ईश्वर भक्ति है। प्रामाणिकता नहीं है हमारे अंदर, प्रेम नहीं है, बंधुत्व की भावना नहीं है। रामायण का पाठ करता है और 5 फीट जमीन के लिए भाई पर केस करके बैठा है। सुबह सुबह एक किसान जा रहा था खेत पे, वो होता है ना पगडंडी वाला रास्ता छोटा, तो सामने दूसरा किसान मिल गया। राम राम भैया, बोले राम राम भैया, कहाँ जाइयो? कचेरी जाइयो। कोर्ट को कचेरी कहते हैं ना यहाँ, कोर्ट कचेरी जाइयो। क्यों? आज वो केस है ना, उसका फैसला होने वाला है। अच्छा, तो जीत जाओगे? हाँ, रोज रामायण का पाठ करता हूं, राम राम की माला करता हूं 10 और दिया करता हूं रामायण के आगे। और केस किस पे है? छोटे भाई पे केस किया है। अब बताओ, रामायण राम राम की 10 माला करता है, रामायण का दिया जलाता है, राम का उपासक है, और केस किस पे किया है? भाई पे। ये झूठे भक्तों से झूठी पड़ी। एक भाई दूसरे भाई को फुटबॉल की तरह फेंकता है, ये मुझे नहीं चाहिए राज्य, ये भैया आपका है। नहीं भैया ये आपका है, मुझे नहीं चाहिए, मेरा राज्य नहीं है। पढ़ो आप रामायण। भरत कहता है मेरा राज्य नहीं है भैया, ये आपका, मैं नहीं संभालूंगा। राम कहता है नहीं, मेरा तो वनवास है, पिताजी की आज्ञा है, आपको संभालना है। बताइए कितना वैभव था। इतिहासकार लिखते हैं, आप पढ़ना रामायण के अंदर, माता सीता जिस चौकी पर पांव रखती थी, आपको पता है राजा महाराज नीचे चौकी रखते हैं, सिंहासन में बैठते हैं ना, नीचे चौकी रखते हैं, कि माता सीता जिस चौकी पर पांव रखती थी उसमें जैसे हीरे थे, आज ऐसे संसार पे धरती पर ऐसे हीरे ही नहीं है। बताइए, पांव पे जो चौकी रखती थी नीचे जमीन पे, उसमें जो हीरे थे, ऐसे हीरे आज धरती पर नहीं है। तो आप विचार करो, जिनकी पांव की चौकी में ऐसे हीरे थे तो इनकी मुकुटों में कैसे हीरे होंगे। क्या मेरा देश था ये, कितना वैभव था आज। लेकिन आपसी लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, बस वाद 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 में हम बट गए। हिंदू जाति ये है, ये वो है, ये है, ये वो है, ये है, सब लड़ते रहे, सब लड़ते रहे। वेद कहता है तुम सब अपनी डेढ़ चावल की अलग अलग खिचड़ी पकाना छोड़ दो। क्या कहता है? तुम सब लोग अपनी डेढ़ चावल की अलग अलग खिचड़ी पकाना छोड़ दो। ये मेरी मानी जाए, वो कहता है मेरी मानी जाए, वो कहता है हम सही है, ये कहता है हम सही है, मेरी मानी जाए, मेरी मानी जाए। नहीं, वेद क्या कहता है? दिंगा मुस्ती से किसी राजा की भी न मानी जाए। क्या कहता है वेद? जो एटर्नल ट्रुथ है, जो यूनिवर्सल है, जो सबके हित की लाभ की बात कहता है, उसकी मानी जाए। क्या कहा मंत्र में? संगच्छदम संवदनम संवो मनांसी जानताम
देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। क्या कहा? ऐ धरती पर रहने वालों सब तुम लोग मिलकर के चलो। ये नहीं कहा भारत वाले तुम मिलकर के चलो, आर्य समाजी तुम मिलकर के चलो, हिंदुओं तुम मिलकर के चलो, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा मंत्र में? ऐ धरती पर रहने वाले सभी लोग तुम मिलकर के चलो, मिलकर के बोलो, मिलकर के खाओ, तुम्हारी आत्मिक और मानसिक शक्ति एक हो। जो सबकी यूनिवर्सल की बात करता है, हर संप्रदाय अपनी बात करेगा। वेद मानव मात्र के लिए है, कोई पक्षपात नहीं, एक धरती के किसी एक कोने वाले के लिए नहीं है। लेकिन हमने वेदों को पढ़ना ही छोड़ दिया, आचरण की बात तो बहुत दूर रही। वेदों को कोई हाथ भी नहीं लगाता, इन्होंने भी पैक करके रख दिया है, कोई भूल से भी हाथ में लगा ले। अरे खुला रखो, बढ़िया वेद सामने रखो, पढ़ो, देखो क्या लिखा है, इसकी पूजा क्या है, इसके अनुसार जीवन चलाना। ये तो कागज और अक्षर है, क्या है? जीवन को इसके अनुसार क्रियाकलाप में चलाना, यही इसकी सच्ची पूजा है। पूजा का अर्थ हम नहीं समझे और आक्षेप करने, आर्य समाजी तो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। झूठी बात है, बिल्कुल झूठी। सबसे पहला मूर्ति पूजा करने वाला आर्य समाजी है और आर्य समाज मूर्ति पूजक है। लेकिन याद रखना, वेद में मूर्ति किसको कहा है? ये जो आप सब बैठे ना, जीवित मूर्ति, चलने फिरने खाने वाली, उनकी सेवा करना, उनके दुख दर्दों को दूर करना, ये जो ईश्वर की बनाई मूर्ति हैं। हम और आप सब क्या है? मनुष्यों की बनाई मूर्ति को पूजा नहीं कर। और मनुष्य ने मूर्ति कहां से बनाई? इनको देख के तो बनाई नकली। क्यों जी? सच्ची मूर्तियां तो ये ईश्वर ने बनाई। हम सब और आपको किसने बनाया? स्वामी दयानंद ने लिखा ना, आकाश की तरह व्यापक, वायु की तरह निराकार, उस परम पिता परमात्मा सबका रक्षक पालक पोषक जिसने हमको बनाया। तो ये सब मूर्तियां नहीं है? आपकी सेवा नहीं कर रहे? भंडारा खिलाते, दूध पिलाओ, इनकी सेवा करो, इनके दुख दर्द दूर करो। मैं तो कहता हूं, गरीब है, नीडी पर्सन है, इनके बच्चों की फीस माफ करो। यही तो सेवा है। उनको मुफ्त पढ़ाओ, उनको कपड़े दो दयानंद स्कूल में। ये तो मूर्ति पूजा है। किसी के दुख दर्द दूर करना, किसी की सेवा, किसी को कपड़े, ये क्या करते हैं? आप जाइए नागालैंड, मिजोरम, आप तो खाली इधर बैठे हैं, पता नहीं ये ईसाई मशीनरियां देखिए, करोड़ों डॉलर आते हैं, अरबों डॉलर, विदो 7 समुद्र पार से डॉलर आते हैं। ऐसे मेरे तरह झोला लेके घर घर में जाते हैं। एक एक घर में इतने गोरे गोरे अंग्रेज हैं, इनको हाथ लगाओ तो दाग पड़ जाए, ऐसी तो उनकी चमड़ी है। लेकिन झोला लेके प्रचार करने निकल पड़ते हैं। मिजोरम, नागालैंड में जाइए, पूरा ईसाईयत आ गई। वो क्या करते हैं? ऐसे प्रचार नहीं करते। देखते हैं ये व्यक्ति भूखा है तो ब्रेड लेके जाएंगे, देखो परमपिता परमात्मा ने आपके लिए ब्रेड भेजा, ईसा मसीह ने भेजा। ऐसा नहीं कहते हमने भेजा। जो नंगे हैं, कपड़े नहीं है, देखो ईसा मसीह ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं। जो बीमार है उसको दवाई देते, देखो ईसा मसीह ने आपके लिए टैबलेट्स भेजी है। तो व्यक्ति क्या करेगा? पहले तो वही देखेगा ना, भूखा है, नंगा है, रोगी है, तो उसकी आवश्यकता पहले ये है। हम कहते नहीं इस ईश्वर को मानो, ये ठीक है, वेक है, ये कर। अरे भाई, ये पहले उसको आवश्यकता पूर्ति करो। यही सच्ची सेवा है। और 7 समुद्र दूर से आते हैं, करोड़ों रुपए देते, हम यहाँ 100, 500, 1000, 2000 देते, मेरा नाम नहीं आया नारायण दास जी, वो चिट्ठी देगा जल्दी। थोड़ा सा पैसा देते हैं तो मेरा नाम नहीं है। वो उनको पता ही नहीं कौन पैसा दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन खा रहा है। करोड़ों अरबों रुपए आते हैं। और यहाँ तो थोड़ा मेरा नाम नहीं, उठ उठ के देते हैं सब थोड़ा सा। अरे देश समाज के लिए तो बलिदान, लोगों तो अपना पूरा घर बार फूंकते थे। आर्य समाज की स्थिति पढ़ लिखिए। आर्य समाज की उन्नति थी तब क्या थे? लोग अपना घर बार फूंक करके आर्य समाज को उन्नत करते थे। बलिदान देना पड़ेगा, सच्चे ईश्वर को जानना पड़ेगा, तब जाके देश समाज राष्ट्र की सेवा होगी। किसी के दुख दर्द को दूर करना पड़ेगा, किसी की सेवा करो, यही सबसे बड़ी मूर्ति पूजा है। ईश्वर की बनाई मूर्तियों को तो सूखी रूखी सूखी है। अब एक सांस है, एक बहू घर में सांस को खाना नहीं दे, पीना दे, हर रोज मंदिर जाएगी सुबह उठते ही। क्यों जी? प्रियंका जी, सोनिया जी, सॉरी, प्रियंका जी तो नहीं आई ना आज, नहीं।
चले गए पटेल, हाँ हाँ, सोनिया जी आई है आज, उनकी सहेली। जिन जिन के घरों में जाते हैं उनका नाम याद रह जाता है। खाना खिलाते हैं ना, ये गोविंदा बैठे हैं, गोविंदा बब्बर, और ये आशा बब्बर और ये सरला बब्बर जी आज घर भोजन किया तो नाम याद रह गए। क्यों जी? एक बहू है, अपनी सास कहती है बेटा मुझे चाय बना दे, नहीं मुझे मंदिर जाना है। बेटा मेरे को रोटी बना दे, अभी नहीं, अभी तो मैं मंदिर जाऊंगी, मैं पूजा करूंगी, मेरे को पूजा का टाइम। अब बताओ ये मूर्ति पूजा है, ये क्या पूजा है? सांस सुकड़ रही है, बीमार है, उसको समय पर खाना पीना सेवा नहीं, और मंदिर में जाके जय 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 देवा कर। अरे क्या सच्ची मूर्ति साक्षात आशीर्वाद देती है, उसको नहीं, उसको पकड़ते नहीं है। ये मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति पूजा तो है। अब मैं देखता हूं ये खाटू श्याम, और हमारे यहाँ कच्छ में है माता ना मढ़, जहां से मैं आया हूं, लोग पैदल जाते हैं, लाखों लोग पैदल जाते हैं उस पत्थर की मां को दर्शन करने के लिए। जाओ, मैंने कहा हम उसका विरोध नहीं करते। और याद रखना, आर्य समाज ने ही मंदिरों को बचाया आज तक। इतिहास पढ़ के देखना, भले ये मूर्ति मंदिरों की हम पूजा नहीं करते, लेकिन लाखों मंदिरों की रक्षा आर्य समाजियों ने की, अपना बलिदान दिया है। और राम मंदिर जब टूटा था उसमें भी कई आर्य समाजी थे, जब अयोध्या में कार सेवकों में। ऐसा नहीं है कि हम मूर्ति का पूजा नहीं करते तो इसका विरोध करते हैं या इसको तोड़ते हैं। लेकिन मैं दुख तो तब होता है, पीड़ा है, कि जो लोग पैदल जाते हैं, मेरी माँ वैष्णो देवी, पता नहीं कितने कितने पैदल जाते हैं, ये करते हैं, अपनी माँ को कभी भी जिंदगी में पानी का ग्लास भर के नहीं देते, और खाटू श्याम मेरी माँ जाते हैं। मैं ऐसे भक्तों को जानता हूं, जिसने अपनी माँ को कभी प्रसन्न नहीं किया, जिसने अपनी माँ के लिए कभी पानी का ग्लास भर के नहीं दिया, और उधर पैदल जाएगा, 8-8 दिन पांव सूज जाते हैं। ये क्या भक्ति है? आपकी माँ सुकड़ रही है, आपकी सांस सुकड़ रही है, आपके माता पिता दुखी हैं, और आप ये साक्षात मूर्तियों की। मेरी माँ भी है, शी इज 91, रोज 2 समय आशीर्वाद लेता हूं। यहां से हाथ घुमाती, यहां से, ए बेटा तू सुखी रहे, तेरी बुद्धि अच्छी रहे, भगवान तुझे सुखी देगा, यहां तक हाथ घुमाती है। उस समय जो सुख मिलता है दुनिया के किसी समय नहीं मिलता। वो जो आशीर्वाद, मैं बाहर होता हूं तो बड़ा मिस करता हूं कि आज माँ के आशीर्वाद नहीं मिल रहे। और आज भी फोन करती है मुझे, बेटा तुझे रहने की व्यवस्था अच्छी है, खाना अच्छा मिल रहा है, तबीयत तो ठीक है, बताओ इतनी बड़ी उम्र है, खुद रहती, मेरी पूछा करती है। दुनिया में इससे भला हमारा कौन चाहेगा बताइए? और उसके आशीर्वाद से बिना हम जी नहीं सकते। मेरी माँ जिस दिन मेरे से नाराज होती है, मैं उस दिन जी नहीं सकता। दुनिया भले नाराज हो जाए, मेरी माँ, मेरा भाई मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। भाई भाई होता है, माँ माँ होती है। इस मूर्तियों को तुमने छोड़ दिया, घर में सब दुखी हैं, बेटा अलग, बहू अलग, भाई अलग, और तुम मंदिर में जाते रहो भले। ये साक्षात मूर्तियां हैं। क्या अब तुम रामायण पढ़ते हो? रामायण में पढ़ के देखो,